दीगर इलाकों में भी जो लाइन ऑफ कंट्रोल के बाकी एरियाज है, पीर पंचाल बेल्ट है, ज़रा उस तरफ से भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सावजिया सेक्टर जहां पर इन दिनों साथ साथ साफ सफाई का काम भी शुरू हुआ। गगड़िया वो बेल्ट जहां पर पाकिस्तानी गोलाबारी से माजी में काफ़ी नुकसान हुआ, सबसे ज़्यादा जानी इस इलाके में गई और इस इलाके के अंदर इस वक्त फिर से इस पुरतनाव सूरत हाल के बीच बेचैनी ज़रूर है, लेकिन मकामी लोगों के मुताबिक अगर सूरत हाल ऐसी बनती है जहां पर अफवाज आमने सामने आती हैं तो वो तमाम इदारों, ज़िम्मेदारान या फ़ौज के साथ खड़े रहेंगे। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां पर 4 बरसों के दौरान यहाँ पर भी खामोशी रही, इन बंकरों को एक तरह से लोग भूल गए थे, लेकिन दोबारा उस वक्त जब भारत पाकिस्तान के मुसलसल 22 तारीख के बाद जो सूरत हाल बनी, अब लोगों की जानिब से जो मामूल की सरगर्मियाँ हैं वो और तेज़ कर दी गई हैं ताकि आइंदा दिनों के लिए तैयारी की जा सके। इरफान मुगल ने चंद लोगों से बात की जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़, ये जो बुनियादी ज़रूरियात और बंकरों पर ख़ास तौर से तवज्जो दी जा रही है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद पूरे मुल्क में गम और गुस्से की लहर है और जिसको देखते हुए इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो है वो तनाज़े का माहौल बना हुआ है। वहीं सरहदों पर भी जो है वो कशीदगी का माहौल है। इस वक्त हम ज़िला पुंछ की तहसील मंडी के सरहदी इलाका सावची में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये फेंसिंग लाइन यहाँ पर जो है वो लगी हुई है। ये इलाका जो है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो 0 पॉइंट पर है और इस वक्त हम 0 पॉइंट से आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि इस वक्त जो है किस तरीके के हालात जो है वो LOC पर बने हुए हैं और यहाँ के लोगों की जो है वो किस तरीके से तैयार हैं फौज का साथ देने के लिए और कोई भी हंगामी सूरत हाल अगर पैदा होती है तो यहाँ के लोग जो है वो किस तरीके से फौज का साथ देंगे। क्योंकि इससे कबल भी यहाँ के लोगों ने दुश्मन मुल्क के जो है वो हर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है और फौज का साथ दिया और इसके आगे जो है अगर अब कोई भी हंगामी सूरत हाल पैदा होती है या जंगी सूरत हाल पैदा होती है तो यहाँ के इलाका के लोग नौजवान जो है वो किस तरीके से फौज के साथ खड़े होंगे और अपने मुल्क के लिए जो है वो कुर्बानियाँ पेश करेंगे। हमारे साथ यहाँ के नौजवान मौजूद हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जो भी इनिशिएटिव हमारी भारत सरकार ने लिया उसका हम पूरी आवाम की तरफ से और ख़ासकर LOC ये जो बॉर्डर इलाके के लोग हैं उसको वेलकम करते हैं क्योंकि दुश्मन मुल्क को के दांत खटे करने के लिए और उसको जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए और उसकी मिलिटेंसी को ख़ात्मा करने के लिए जो भी भारत सरकार ने इनिशिएटिव लिया है और जो भी एयरफोर्स को या फिर सैन्य दल को जो भी इंडियन आर्मी को जो आदेश मिला है उस आदेश के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। और अगर मैं बात करूं इस सरहदी इलाके की और यहाँ पर भी पूरे लोग जो है गम और गुस्से में हैं और गम और गुस्से के आलम में एक मैसेज पास करना चाहते हैं आवाम की तरफ से कि हम इंडियन आर्मी के साथ जो हमारे इन पहाड़ी इलाकों में हमारा प्रोटेक्शन कर रहे थे, हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे। इससे पहले अगर हम चैन की नींद सो रहे थे ये इंडियन आर्मी और इस सैनिक की बदौलत हम कर रहे थे, लेकिन आज हमारे लिए इम्तिहान की घड़ी आ गई है। इस वक्त जो मुल्क में माहौल बना हुआ है और सरहदों पर जिस तरीके का माहौल है, कशीदगी का माहौल है, इसको लेकर यहाँ की सरहदी जो इलाका की आवाम है उसमें किस तरीके का माहौल है? क्या कुछ कहना चाहेंगे हिंदुस्तानी जो गवर्नमेंट का जो फैसला लिया गया इसको लेकर? गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट जो भी फैसला लेती है इस बारे में हम उसका वेलकम करते हैं। जो पहलगाम में वाक़ा हुआ है हम उसके कड़े अल्फाज में जो है मज़म्मत करते हैं। जिस दिन वो वाक़ा हुआ तो हमने उस दिन खाना तक भी नहीं खाया। हमारी बच्चों ने, हमारी औरतों ने रोया जब वो देखा, हमने वीडियो देखी वहाँ पे जो अटैक हुआ है उसकी हम मज़म्मत करते हैं। तो डर और खौफ है, लेकिन जो भी कुछ होता है तो हम उसके लिए जो है वो तैयार है। अपने गवर्नमेंट, अपने फौज, पुलिस के साथ हम लोग शाना बशाना इससे पहले सिक्योरिटी एजेंसीज के शाना बशाना मुश्किलें ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद भी एक अज़म के साथ खड़े हुए हैं। सीधे अपनी नुमाइंदा के पास चलेंगे। शिल्पा शर्मा हमारे साथ ज्वाइन की हुई। शिल्पा, खबर सुबह ही एक बार फिर आई कि आज 8वां दिन है जब सीज फायर वायलेशन हुई है। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है और क्या कुछ एस्टैब्लिशमेंट कह पा रहा है अभी तक? जम्मू की अखनूर लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो वहां पर पाकिस्तान के द्वारा जो है वो सीज फायर वायलेशन उल्लंघन जो है वो किया गया है, जहां पे भारतीय सेना की जो चौकियां हैं उन्हें निशाना बनाने का पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान प्रयास कर रहा है। देखिए 8 दिन में करीबन जो है वो 10 से भी ज्यादा जो है वो बार
सीजफायर वायलेशन जो है वो पाकिस्तान करते हुए नजर आ रहा है। लगातार पाकिस्तान कहीं न कहीं बौखलाया हुआ है और भारतीय सेना की चौकियों पर जो है वो इस समय निशाना बना रहा है। देखिए आसपास के अगर मैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के लगते इलाके हैं वहां के लोगों की बात करूं तो लोग इस समय काफी ज्यादा जो है कहीं न कहीं डर का माहौल भी देखने को मिल रहा है, लेकिन वो पूरी तरीके से उनका कहना है कि वो भारतीय सेना के साथ है और अगर किसी प्रकार की कोई भी स्थिति ऐसी घटना जो है वो उत्पन्न होती है या फिर घटना जो है वो यानी कि स्थिति बनती है तो वो पूरी तरीके से तैयार है और भारतीय सेना के साथ जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो उनके साथ जो है वो तैयार रहेंगे। देखिए लगातार जिस प्रकार से पाकिस्तान जो है वो कहीं न कहीं उत्साह रहा है कि भारतीय सेना जो है वो वहां से प्रयास करे यानी कि उकसाने की यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है क्योंकि करीबन 8 दिन हो ठीक चुका है है जी। और 8 शिल्पा दिन से आप डर बने से रहेंगे भी- हमारे साथ। जमशीद मलिक के पास भी चलेंगे कि पुंछ नौशहरा और ये पूरा सेक्टर जो है यहाँ पर भी गोलीबारी का सिलसिला हुआ है। जमशीद जरा अपडेट करें, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है, क्या गोलियों का तबादला थम चुका है और ये जो खबर आ रही है कि सिक्योरिटी एजेंसियां काफी हाई अलर्ट पर और अब सर्च भी साथ साथ चलाया जा रहा है ताकि किसी तरीके से कोई दरअंदाजी ना हो पाए? और बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पर जहां राजौरी पुंछ की बात करें, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान ना जंग माहिते के बाद हालात काफी बेहतर हुए थे, मगर पहलगाम हमले के बाद दोनों ममालिक में दरमियान एक बार फिर हालात काफी कशीदा हुए, जिसकी कशीदगी अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर देखने को मिल रही है, जहां पाकिस्तान की तरफ से अब लगातार शेलिंग का सिलसिला देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले 2 या 2.5 सालों से जब से दोनों ममालिक के दरमियान ना जंग माहिदा हुए से लोगों ने राहत की सांस ली थी। बिल्कुल वो लोग जो इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक खेती बाड़ी करते नजर आते थे, मगर लगातार जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ, इससे लोगों के अंदर दहशत भी जरूर देखने को मिल रही है, मगर जिस तरह के हालात बने हुए में कशीदगी में इजाफा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जा रही है इसमें कशीदगी में दिन ब दिन बढ़ती ही देखने को मिल रही है, जिसके चलते लोगों के अंदर भी डर जरूर देखने को मिल रहा है। लोग भी चाहते हैं अब कि ये कशीदगी कम हो या आर पार एक बार कोई ना कोई फैसला किया जाए। जी गौर। जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, शिल्पा शर्मा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर कुपवारा, बारामूला, पुंछ, नौशहरा और अखनूर सेक्टर के अंदर एक बार फिर नाजंग मुआहिदे की खिलाफवर्जी की गई है। छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया है जिसका जवाब भी दिया गया है और उसके साथ साथ सरहदों पर किस तरीके से अवाम भी तैयार है और फौज के साथ शाना बशाना और हुकूमती इदारों के फैसलों के साथ खड़े होते हुए नजर आ रही है। इसके बाद जरा बात करते हैं